बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत में 4 महीनों से लगातार किसान धरनों के बाद अब शदीद मजहबी तसादुम के आसार भारत में पैदा होते जा रहे हैं। पाकिस्तान, चीन और भारत के दरमियान हालिया डिसएंगेजमेंट के बाद भारत का मकरू धंधा भी बेनकाब हो गया है। पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खुफिया प्लान तरतीब दिया जा रहा है, जिस पर से सिखों की मरकजी तंजीम SGPC ने भांडा फोड़ दिया है, जबकि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के अकाउंट में अमेरिका भर से करोड़ों डॉलर मुंतकिल करने का भी इंकशाफ हुआ है। इसी असना में भारत भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की पादाश में मुसलमानों की शनाख्त छीनने के लिए नया कानून RSS की जानिब से मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है और इस्लामी मदरसों में हिंदू मजहब की किताबों को लाजमी मजमून का हिस्सा करार दिलवाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत एक बार फिर बड़े मजहबी तसादुम की जानिब बढ़ता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलिया टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, खबर आ रही है कि भारत में सिखों की मरकजी तंजीम, जिसे शिरोमानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी में सिखों की इबादत गाहों और गुरुद्वारों का इंतजाम और इंसराम शामिल है और भारत भर में बसने वाले सिखों की नुमाइंदा तंजीम कहलाती है, उसने अब हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। इस करारदाद में सिखों का कहना था कि RSS की हरकतें भारत को टुकड़े टुकड़े करने जा रही हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अकलियतों का गला घोटने के लिए बड़ी हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है, जबकि सिखों को पकड़ पकड़ कर इन्हें धमकाकर RSS में शमूलियत का भी कहा जा रहा है। एक्टिंग अकाल तख्त जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कई बार RSS पर पाबंदी का भी मुतालबा किया था। जून 2020 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं बरसी के मौके पर उन्होंने खालिस्तान के हक में भी आवाज उठाई थी और कहा था कि मौजूदा सूरत हाल में सिखों के लिए खालिस्तान बनाना जरूरी हो चुका है। ये सिखों का राइट है कि वो अपने लिए अलग वतन का अब मुतालबा करें। वाज़ेह है कि अकाल तख्त दुनिया भर में बसने वाले सिखों की तर्जुमानी करती है। अब इसके चीफ की जानिब से खालिस्तान बनाने का बाज़ाब्ता बयान आना भारत के लिए किसी धचके से कम नहीं है। अकाल तख्त का कहना था कि RSS की हरकतें भारत के मफाद में नहीं है, इसीलिए हमें अब RSS के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि भारत की तारीख में ये पहली बार है कि सिखों ने मिलकर RSS के खिलाफ करारदाद मंजूर कर डाली है, जिसे सिखों और हिंदुत्व तंजीमों के दरमियान बड़े तसादुम से ताबीर किया जा रहा है। करारदाद में ये तक कहा गया कि इंडिया मल्टी रिलीजियस और मल्टी एथनिक कंट्री है। अगर इसे किसी तरह हिंदू राष्ट्र बनाने और एक ही मजहब हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो सिख एक बार फिर आज़ादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमने अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह लड़ाई लड़ी, अब इन इंतहा पसंदों से भी निपटने के लिए तैयार हैं। करारदाद में यह भी कहा गया कि एग्रीकल्चर कानून जो लाया गया है वो भी सिखों को दबाने और इन्हें दीवार से लगाने का एक मुहिम का हिस्सा था। इसे अगर ख़त्म ना किया गया तो हमारे पास लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सिखों की नुमाइंदा तंजीम की इस करारदाद ने एग्रीकल्चर कानून के साथ साथ अब RSS के खिलाफ महाज खोलने का भी इंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब एक और अहम खबर आ रही है कि अमेरिका ने जो कोरोना रिलीफ के नाम पर जो इमदादी पैकेज का ऐलान किया था, उसकी एक बड़ी रकम RSS के अकाउंट्स में मुंतकिल हो रही है। अमेरिका में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने कोरोना के नाम पर फंड लेना शुरू कर दिया है, जिसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और RSS का खुफिया गठजोड़ भी समझा जा रहा है। ये भी इंकशाफ सामने आया है कि गुज़िश्ता 20 सालों से अमेरिका भर से हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें चंदा इकट्ठा करके इन्हें भारत में RSS के अकाउंट्स में मुंतकिल करती रही हैं, ताकि RSS के जेर इंतजाम ट्रेनिंग सेंटर्स को चलाया जाए, जहां हिंदुओं को चाकू जनी, बर्छियां, नेज़े चलाने की ट्रेनिंग देने के अलावा मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई की बाज़ाब्ता तरबियत दी जाती है। इस वक्त अल जजीरा और टर्किश मीडिया ने इस इशू को उठाना शुरू कर दिया है। अल जजीरा ने इस खबर पर से पर्दा उठाते हुए कहा है कि 5 बड़ी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों को अमेरिका के कोरोना रिलीफ फंड की मद में $8,33,000 मिलने का इंकशाफ हुआ है। हालांकि अमेरिकी कानून के मुताबिक ये रिलीफ पैकेज छोटे कारोबारी तबके को दिया जाता है, लेकिन हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने हेरा फेरी करते हुए कोरोना की आड़ में अब ये अमेरिकी इमदाद वसूल करना शुरू कर दी है। इनमें से एक तंजीम विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका है, जिसे $1.5 लाख और फिर $21,000 का फंड डायरेक्ट अकाउंट में मौसूल हुआ है। इसकी एफिलिएशन RSS के साथ है और इस तंजीम की अमेरिका में 23 के करीब ब्रांचें हैं। वाज़ेह है कि RSS ने दुनिया भर से खास तौर पर मिडल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप से फंडिंग हासिल करने के लिए खैराती इदारों पर मुश्तमिल एक नेटवर्क बना रखा है, जिसका मकसद इन ममालिक से खतीर रकम किसी तरह हथिया कर भारत में मौजूद RSS के अकाउंटों में जमा करवाया जाए, जो शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि इन रुकूम से RSS अपनी अलग से हिंदुत्व आर्मी भी बना रही है,
जिसका मंशूर है कि 2024 तक भारत को अमली तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसके लिए हिंदुत्व आर्मी बनाने की कोशिश की जा रही है। अल जजीरा के मुताबिक ये तंजीमें मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे का अमेरिका भर में प्रचार करती रही हैं, लेकिन CIA ने इसका नोटिस तक नहीं लिया, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है। दूसरी जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीम जिसे कोरोना के नाम पर फंड मिला है, उसका नाम एकाल विद्याला फाउंडेशन ऑफ USA है। इसकी एफिलिएशन भी RSS के साथ है। इसका काम इंडिया के कबायली और देही इलाकों में RSS के जेर इंतजाम स्कूलों के लिए फंडिंग इकट्ठा करना है, जो हिंदू सुपरमेसी की तालीम स्कूलों में देने की कोशिश करती है। इस तंजीम के जेर एहतमाम स्कूलों का नाम एकाल स्कूल है, जो हिंदुओं को मुस्लिम दुश्मनी की तरबियत देती है और बाद में यहाँ से फारिग होने के बाद इन हिंदुओं को RSS में भर्ती किया जाता है। इसी तरह तीसरी तंजीम जिसे अमेरिका की जानिब से कोरोना के नाम पर फंड मिला है, उसका नाम इन्फिनिटी फाउंडेशन है। इसके भी RSS के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। इसका काम हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए ग्रांट मुहैया करना है। ये यूनिवर्सिटीज में रिसर्चर्स को फंड देती हैं ताकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फरोग दिया जाए। चौथी तंजीम सेवा इंटरनेशनल है, जिसे $1.5 लाख से जायद की रकम मिली है। ये भारत भर में RSS के प्रोजेक्ट्स को रन करती है और हैरानकुन बात यह है कि इसका हेडक्वार्टर वही है जो RSS का हेडक्वार्टर है। इसका वाइस प्रेसिडेंट इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, जिसका नाम रमेश भुतादा है। ये RSS का US विंग चलाता है। जबकि पांचवी तंजीम हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, जो वाशिंगटन बेस्ड है। इस तंजीम को अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से 3,78,000 की इमदाद मौसूल हुई है। ये BJP और RSS के लिए लॉबिंग करती है ताकि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर होने वाली तनकीद को किसी तरह डिफेंड किया जाए। जबकि मुस्लिम मुखालिफ कानून NRC और CA के खिलाफ जो मुसलमानों का शदीद मुजाहरा हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया को तनकीद का सामना करना पड़ा, इस तंजीम ने अमेरिका में CA के हक में मुहिम चलाई थी। अल जजीरा के मुताबिक इन हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों से जब राब्ता करने की कोशिश की गई तो कई एक ने इस पर बात करने से इनकार कर दिया था। जबकि गुज़िश्ता साल नरेंद्र मोदी की जानिब से बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर न्यूयॉर्क में इन हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने जश्न मनाया था और रैलियां निकाली थी, जो इस बात का मुबैना सबूत है कि अमरीकी सरजमीन मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जबकि अमेरिका में RSS से मुंसलिक तंजीमों को कोरोना के नाम पर फंडिंग जारी करने का इशू अब उठता जा रहा है और कई अमरीकियों का अब यह ख्याल है कि टैक्स पेयर का पैसा मुसलमानों और अकलियतों के खिलाफ इस्तेमाल होने का खतरा पैदा हो चुका है। इसी तरह 2014 में साउथ एशियन सिटीजन वेब ने रिपोर्ट जारी की थी। उसका कहना था कि 2001 से 2014 तक हमने ऑफिशियल टैक्स रिकॉर्ड का जायजा लिया, जिससे मालूम होता है कि RSS से मुंसलिक तंजीमों ने करोड़ों डॉलर्स RSS के अकाउंट में मुंतकिल किए और एकाल विद्याला फाउंडेशन और विश्व हिंदू परिषद ने $30 मिलियन की रकम भिजवाई। जबकि 1990 में एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने यह इंकशाफ किया कि अमेरिका भर से खतीर रकम RSS और दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों को भिजवाई गई ताकि ये रकम बाबरी मस्जिद के खिलाफ शब खून मारने और हिंदुओं के मुसल्लह जत्थे तैयार करने पर खर्च किया जाए। वाज़ेह है कि RSS और BJP एक मनसूबा बंदी के तहत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 3 पॉइंट एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पहला एजेंडा बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम और राम मंदिर की तामीर है। दूसरा एजेंडा आर्टिकल 370 का कश्मीर से खात्मा करके उसे भारत में जम करना और तीसरा एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना है ताकि मुसलमानों की अलग शनाख्त खत्म करके इस्लामी कवानीन का खात्मा और इन्हें हिंदू मजहब में जम होने के लिए दबाव डालना है और इस तरह पूरे हिंदुस्तान को हिंदू रियासत बनाने की राह हमवार की जा रही है। RSS और BJP के 3 पॉइंट एजेंडे में से 2 एजेंडे पर अमल हो चुके हैं। आर्टिकल 370 का खात्मा और राम मंदिर का संग बुनियाद रखने के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की भरपूर तैयारी हो रही है, जिसके तहत मुसलमानों के आइली कवानीन का खात्मा और इन्हें अपने मजहब पर अमल से रोकना है। इस मकसद के लिए BJP ने अचानक से 1 कंट्री और 1 सिस्टम का नारा लगाना शुरू कर दिया है ताकि लोगों की मजहबी आज़ादी खत्म करके सिस्टमेटिक तरीके से हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रखी जाए। जबकि इस मकसद के लिए पहले NRC और CA का कानून लाकर मुसलमानों की शहरियत छीनने की कोशिश की गई और फिर दूसरे मरहले में हिंदू लिटरेचर इस्लामी मदरसों के निसाब में शामिल करने का प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका आगाज आसाम से हो चुका है। इतलात के मुताबिक आसाम में हजारों मदरसे बंद करके इनकी फंडिंग बंद कर दी गई है और इन्हें सरकारी स्कूलों में कन्वर्ट करके वहां हिंदुत्व की तालीम देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि इस्लामी तालीमात को निसाब से खारिज करने के लिए मजीद इकदाम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय मीडिया पर जिहाद से मुतालिक कुरानी आयात के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया और RSS की मदद से ऐसे सेमिनार मुनक्किद करवाए गए जिसमें मुसलमानों पर ग़ज़वा हिंद की प्लानिंग का इल्ज़ाम लगाकर जिहादी आयात को मुसलमानों के निसाब से खारिज करने के लिए दबाव डाला जा रहा है।
اسی لیے اب سکھوں کی جانب سے RSS کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ اب ڈو اور ڈائی کا مرحلہ آتا جا رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔